हाय फ्रेंड्स, आज हम मिर्ची का क्रॉप किस प्रकार लिया जाता है और किस प्रकार उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं एज़ कंपेयर टू अदर फसल, यह हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जो पारंपरिक खेती करते हैं धान वगैरह, और आपके पास में अगर से पानी का सोर्स है तो आप इस प्रकार उसकी तुलना में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर से आपके पास में अगर से लेबरर्स और मजदूरों की उपलब्धता है तो यह क्रॉप आप अपने यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह है मिर्ची का क्रॉप, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई आधुनिक अगर से खेती करते हैं तो इस प्रकार आप मल्चिंग करके बेड बना के, और इस प्रकार का जो पावर वीडर है, जो यानी इस प्रकार की मशीन है जो पावर वीडर जिसे कहते हैं, जो कचरा निकालने की मशीन। तो दोस्तों, यहाँ जो बेड है, आपको सबसे पहले बेड तैयार करने हैं। तो जो बेड जो है आपके, तो दो बेड के बीच का डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 फीट चाहिए, ताकि वहाँ से आपको यह पावर वीडर जैसी मशीन चलाने में आसानी हो, जिससे जो आपका जो वीड है, जिसे कचरा कहते, तन कहते हैं, अनवांटेड कचरा कहते हैं, अनवांटेड यानी प्लांट्स, वहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार मशीन चला के। और आप अगर से ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप अगर से बिछाते हैं हर प्लांट के बाद में, दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दो प्लांट के, मिर्ची के प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 2 से 3 फीट आप डिस्टेंस रखते हैं। मिनिमम 2 फीट डिस्टेंस हर प्लांट के बीच का डिस्टेंस आपको 2 फीट रखना है। तो वो आपके बेड पे डिपेंड करता है कि अगर बेड अगर आपका समझो चौड़ा है, 2 फीट चौड़ा, तो आप अल्टरनेटली प्लांट को 2 फीट डिस्टेंस पे 1 बाय 1 ऐसे साइड से आप 2 रो में कर सकते हैं। तो इस प्रकार, तो यहाँ जो मिर्ची का क्रॉप है दोस्तों, तो यहाँ कोई भी प्रकार के ज़मीन में होता है, कोई प्रकार की सॉइल इसे चलती है। ऐसा नहीं कि भाई स्पेशल इसके लिए सॉइल रिक्वायर रहती करके। तो दोस्तों, यहाँ जो क्रॉप है 2 प्रकार का सीजन में लिया जाता है। आप अगर से रेनी सीजन में ऊपर के पानी के ऊपर निर्भर है, आपके पास वाटर सोर्स नहीं है, तो आप यह क्रॉप दीपावली तक यानी जनवरी तक ये क्रॉप नेचर पे आप ले सकते हैं, निसर्गतः पानी पे। और अगर से आपका इरिगेशन का साधन है, कुआं वगैरह जैसे है, नहर कुआं वगैरह है, जो बोरवेल है, तो आप यह क्रॉप मार्च अप्रैल तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्टेंस बता चुका हूँ। तो 1 एकड़ में आपके लगभग 10 से 11 हज़ार प्लांट आपके सेट होते हैं, यानी लगते हैं। तो अब रही बात इनके डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की मैंने बता चुका हूँ, 1.5 से 2 फीट डिस्टेंस चाहिए। तो आप अगर से जुलाई में क्रॉप लगाते हैं तो आपको लगभग मार्च तक यह क्रॉप आप ले सकते हो। तो प्लांट लगाने के बाद में लगभग 45 से 50 दिन के बाद में आपको यहाँ फसल देना शुरू कर देता है। तो आप एक पेड़ से एवरेजली 1 किलो से लेकर 2 किलो तक मिर्ची एक प्लांट आपको देता। तो हरी मिर्ची का अगर से हरी मिर्ची जो है, अगर से हरी मिर्ची आप जैसे 8-8 दिन 10-10 दिन में 8-8 दिन 10-10 दिन में अगर से तोड़ते हैं, तो जितनी ज़्यादा हरी मिर्ची आप तोड़ोगे उतना आपका क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। अगर से आप मिर्ची पकने देते पेड़ को तो फ्लावरिंग रुक जाती है। तो इसलिए आपको मैं ये सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्ची ही आप तोड़िए, और जिस वक्त आपको, जिस माह में लगता है कि अपने पास में पानी का शॉर्टेज हो रहा है, तो लास्ट जो फसल है, लास्ट क्रॉप है, वहाँ पकने दे पेड़ को। और एक बार प्लांट को अगर मिर्ची पक गई तो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, ये समझ लीजिएगा, और क्रॉप देना लगभग बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये अगर से मिर्ची का जो क्रॉप है, ब्लैक कॉटन साइज जिसे कहते हैं, काली मृदा, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रमाण में होता है। उसके बावजूद हार्ड सॉइल में भी होता है। बस अपने को इतना केयर करना है कि प्लांट जो सॉइल है पानी पकड़ के ना रखे कंटिन्यू, यानी पानी का निचरा होना चाहिए, पानी छोड़ने वाली सॉइल चाहिए। तो अगर से आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर से पाइपलाइन बिछा के करते हैं, तो ओपन विदाउट ड्रिप इरिगेशन अगर करते हैं तो इसमें फ़र्क पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो आपका एकरी उत्पादन लगभग 6 लाख रुपए का होगा। उसमें से आप 2-2.5 लाख अगर से खर्च भी निकाल लिया 1 एकड़ का, तो
तो आपको लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए 1 एकड़ के पीछे मिर्ची का उत्पादन मिलेगा, अगर से आप हरी मिर्ची 15 से 20 रुपये किलो भी बेचते हैं तो दोस्तों इस प्रकार मिर्ची का जो उत्पादन है वहाँ बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है यहाँ। तो अब रही बात यहाँ कौन कौन से सीज़न में पकाई जाती है, तो यह तीनों सीज़न में पकाई जाती है मिर्चियाँ। रेनी सीजन यानी जिसे बारिश का मौसम कहते हैं, उन्हाले में भी ली जाती है, और ठंडी के ऋतु में, शीत ऋतु में भी इसका क्रॉप लिया जाता है। तो वहाँ सब आपके पानी के अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो अब यहाँ अगर से आप बेड बना के लेते हैं मिर्ची का क्रॉप तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अब रही बात इसे जब आप यहाँ सॉइल प्रिपरेशन आप जब करते हैं दोस्तों, तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए अगर से 1 एकड़ में अगर से 3 या 4 ट्रॉली गोबर खाद डाल देते हैं और उसका रोटा घुमा के आप उसे मिक्स कर देते, उसके बाद में अगर से आप यहाँ बेड बनाते कंसिडर करो तो उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपको जैसे NPK है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फॉस्फेट है NPK, तो तीनों किस प्रकार दिया जाए, तो अगर यहाँ आप अगर से 20 किलो यूरिया, 20 किलो पलास और 20 किलो पोटेशियम समझो कंसिडर करो, फॉस्फेट, इस प्रकार आप अगर से NPK देते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट, तो यहाँ सफिशिएंट है। लेकिन 20 किलो यूरिया बाद में आपको पेड़ों के पास में 25-25 दिन के बाद में आपको डालना है। तो अब इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वहाँ डिजीज़ की है। यह हो गया आपका पानी व्यवस्थापन, और ये तो पानी लगभग इसे कितने कितने दिन में देना चाहिए, तो पानी लगभग आपको 15 से 20 दिन के बाद में, 20-20 दिन के अंतराल में 15। अब रेनी सीजन में तो आपको पानी देने की गरज नहीं है, ऊपर का पानी गिरते ही रहता है। यह सब पानी व्यवस्थापन की बात है। तो यहाँ आपको पानी जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो आपको पानी कब देना है वो डिपेंड करता है आपके सॉइल पे। कोई सॉइल जल्दी पानी छोड़ देती है, तो अगर से ज़मीन सूख गई है कंसिडर करो तब आपको पानी देना है। अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा गीलापन नहीं चाहिए सॉइल में, अदरवाइज रूट्स में रोग लगना शुरू हो जाता है और आपके पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए जब गरज है तो लगभग 10 से 15 दिन में एक बार पानी आपको लाइटली पानी देना ही देना है। तो दोस्तों वहाँ डिपेंड करता है आपके सॉइल पे। सॉइल जैसे आपको नमी नहीं है, सॉइल में मिट्टी में नमी नहीं है, तो आपको इसको पानी देना है कंसिडर करो। तो दोस्तों अब रही बात मेन पॉइंट पे हम आए, तो हम मेन पॉइंट जो है वह है डिजीज़ का जो रोग है। तो इन पे 3 प्रकार के जनरली रोग लगते हैं, जो एक कीटक के द्वारा होता है जिस पे हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड बोले तो रोगर है, मोनोक्रोटोफास्ट वगैरह, इस प्रकार के कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा डिजीज़ है बुरसी, जो सफ़ेद कलर की होती है, पत्तों के नीचे लगती है और पत्ते एकदम गुंडरी टाइप के हो जाते हैं। तो उसमें आपको जो भी है बुरसीनाशक, कोई भी फंजीसाइड मार्केट में बहुत प्रकार के, फॉर एग्जांपल बाविस्टीन है, सूट है, इस प्रकार के ऐसा है। तो आप इस प्रकार के कोई भी बुरशीनाशक आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो कुछ प्रमाण में कम पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिससे ग्रोथ नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्सर। तो मार्केट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे यानी कंपनी के हैं। आप एग्रीकल्चर शॉपिंग में जाके आप उनसे कांटेक्ट करके आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे आप कर सकते हो। तो यहाँ तीनों अगर से एक साथ स्प्रे मिक्स करके भी आप स्प्रे एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, मिर्ची का क्रॉप आप लीजिएगा, ताकि पारंपरिक खेती में लेने वाली जो फसलें हैं उससे ज़्यादा क्रॉप मिलेगा। और इस प्रकार आप के पास में अगर लेबर वगैरह भी अवेलेबल है तो यहाँ क्रॉप बहुत ही फायदेशीर है। तो दोस्तों देखिएगा, जो हम ये पावर वीडर जो है इसमें कचरा फंस जाता है, उसे किस प्रकार क्लीन करते हैं देखिएगा। तो दोस्तों अगर से आधुनिक खेती करते हैं तो बहुत ही फायदेशीर है।